हम लोग पीडीए के लोग जागरूक लोग हैं, किसी की साजिश षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं और न इस्तेमाल होने वाले हैं। सियासत में कथनी और करनी में कितना अंतर है। अखिलेश यादव का ये बयान इस बात की गवाही दे रहा। हालांकि बयान तो पुराना है, लेकिन हालिया स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठता। 2027 में यूपी में चुनाव है, उससे पहले सभी दल अपनी तैयारियां कर रहे। बीजेपी ने अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी, लेकिन इसके बाद जब सपा के जिला अध्यक्षों की फहरिस्त देखी गई तो कहानी अखिलेश के इस बयान से बिल्कुल उलट निकली। सदियों से पीडीए समाज का जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है, उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। पीडीए के दम पर अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में अपार सफलता मिली, लिहाजा यूपी में 2027 में चुनाव है तो एक बार फिर से अखिलेश यादव अपने तकरीबन हर बयान में पीडीए का परचम लहरा रहे, बुलंद कर रहे। लेकिन पार्टी के अहम पदों पर जब पीडीए की हिस्सेदारी की बात आती है तो भागीदारी नदारद है। और ये बात किसी आरोप या प्रत्यारोप पर नहीं, बल्कि इसी रिपोर्ट के हवाले कही जा रही। यूपी का 18 मंडलों में सपा के कुल 97 जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष है। इनमें से अभी की स्थिति देखें तो महज 2 पद खाली, लेकिन जो 95 जिला अध्यक्ष के पद भरे हैं वहां पीडीए की हिस्सेदारी पर सवाल है। मौजूदा 95 जिला अध्यक्षों में सबसे ज्यादा 44% मतलब 42 यादव है। दूसरे नंबर पर 24 मुस्लिम हैं। यूपी में दलित आबादी 20 से 21% है, लेकिन सपा में सिर्फ 3 दलितों को जिला अध्यक्ष बनाया गया। फिर सामान्य से सिर्फ 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग से 19 लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया। ये बताते हैं कि पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव की पार्टी में 70% जिला अध्यक्ष सिर्फ यादव या मुस्लिम समुदाय से आते हैं। बाकी बचे 30% जिला अध्यक्षों में दूसरे समाज की भागीदारी। लिहाजा बयान में बराबरी की बात करने वाले अखिलेश यादव पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। दरअसल सपा यूपी में लगातार 2 विधानसभा के चुनाव हार चुकी है, लेकिन 2022 में यूपी की सत्ता में पीछे रहने के बाद सपा ने पीडीए का नारा देना शुरू किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उस पीडीए को बुलंद किया और बलबूते सफलता भी हासिल की। और यहीं से अखिलेश यादव ने इस पूरे बयान पर अपनी सियासी का कोर जरिया बना लिया है। पीडीए फॉर्मूले से सपा की सीटें 2024 में 7 गुना बढ़ी। पीडीए फॉर्मूले से सपा का वोट प्रतिशत 15% बढ़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को मात्र 5 सीटें मिली थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को 37 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा का वोट प्रतिशत 18.1% था, जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव में सपा का वोट प्रतिशत बढ़कर 33.8% हो गया। हालांकि सपा के जिला अध्यक्षों की लिस्ट की कहानी कुछ और ही कहती है। अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला भले ही लागू करे, लेकिन सपा संगठन में एमवाई समीकरण से आगे बढ़कर किसी और पर भरोसा कभी नहीं दिखाया गया। सपा ने पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा जिला अध्यक्ष हैं। कुछ मंडल तो ऐसे हैं जहां सिर्फ एमवाई समीकरण देखने को मिलता है। इन मंडलों में चित्रकूट, आजमगढ़, बस्ती, लखनऊ शामिल है। हालांकि यूपी में दोनों की आबादी सिर्फ 27% है, लेकिन बयानों में अखिलेश पीडीए को सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने वाला बताते हैं। पीडीए परिवार वो है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। ये पीडीए परिवार वो है सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाना, जो लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और लोहिया गांधी के देश को जो खराब कर रहे हैं उनको बचाने वाला ये है।
जो भाईचारा कोई बचा रहा है तो आज पीडीए परिवार के लोग भाईचारा बचा रहे हैं। हालांकि बढ़ती सियासी तपिश के बीच अखिलेश पीडीए के सारे दलित वोट बैंक पर खासा फोकस कर रहे, क्योंकि अखिलेश के पीडीए की तरह ही मायावती 27 के चुनाव से पहले डीएमओ लेकर आ गई है, जिसका मतलब है दलित, मुस्लिम, ओबीसी, जबकि अखिलेश यादव की पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लिहाजा अब सपा और बसपा में वोट बैंक को लेकर सीधे सियासी टकराव की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि भले ही नाम अलग हो पर दोनों एक ही वोट बैंक को साधने की फिराक में है। और ऐसी रणनीति यूपी के जातिगत समीकरणों को हमेशा से प्रभावित करती रही, जहां वोट बैंक की जंग हमेशा से निर्णायक रही। मायावती बसपा की घटती साख को देखते हुए सिरे से संगठन को मजबूत कर रही। दावों के मुताबिक डीएमओ फॉर्मूला दलितों के पारंपरिक वोट बैंक को मुस्लिम और ओबीसी समुदाय के साथ लाने पर केंद्रित है। ये रणनीति सपा के पीडीए मॉडल को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है, जिस फॉर्मूले के आधार पर दलित अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में पीडीए को अपनाकर कुछ हद तक सफलता पाई थी, लेकिन अब बसपा की वापसी सपा के पीडीए को प्रभावित कर सकती है। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो पीडीए का बयान दिया गया था, जो फॉर्मूला हिट रहा, वो 27 में चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और गांव में जिस तरह से यादव समाज अग्रेसिव नजर आ रहा, उससे दूसरी जातियों में भी नाराजगी दिख रही, जिसका खामियाजा बिहार में आरजेडी की तरह सपा को यूपी विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। ऊपर से बसपा भी दम भर रही है। इसी तरह बीजेपी भी टिकट बंटवारे में दलितों को भारी संख्या में भागीदारी देने की तैयारी कर रही। ऐसी परिस्थिति में पीडीए सपा के पक्ष में एकजुट रहेगा, ये मुश्किल नजर आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।